बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो है ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालते हैं। अब ये इतना इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये जो तीनों एग्जाम्पल दिख रहे हैं ना, ये तीनों 2024 एग्जाम में लगातार क्या एक ही साल में तीनों पूछे गए हैं दोस्तों, अलग अलग सेट में। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और श्योर टॉपिक ये आना ही है, तो क्यों ना आप इसको अच्छे तरीके से ही 5 से 6 मिनट की वीडियो में फिनिश कर दें। बहुत ही आसान है टॉपिक आपका, तो बिना आपका टाइम वेस्ट करते हुए अपने आज के इस टॉपिक को चलिए फिनिश कर देते हैं। ध्यान से देखिएगा, ऑक्सीकरण संख्या इसी वीडियो में आप फिनिश कर दीजिए एक ही वीडियो में सब खत्म। ऑक्सीकरण संख्या सबसे पहले होती क्या है, देखिए सिंपल सा ऑक्सीकरण संख्या, सिंपल सा दोस्तों, एक क्या होता है, एक आवेशी होता है। किसी भी तत्व या परमाणु का आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लो, मतलब कि उस यौगिक में उस परमाणु पर कुल आवेश आप निकाल ले हो। इस आयरन का ऑक्सीकरण संख्या का मतलब कि इस कंपाउंड में दोस्तों आयरन पर कितना आवेश है, इस कोबाल्ट पर इस कंपाउंड में कोबाल्ट पर कितना आवेश है, वह उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है आपकी। जैसे NaCl हो गया आपका, सिंपल NaCl, इसमें दोस्तों जो सोडियम होता है इस पे प्लस होता है, क्लोरीन होता है इस पे माइनस होता है, तो ये प्लस माइनस क्या है, सोडियम और क्लोरीन पर आवेश है, यही इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी है आपकी। समझ गए आप सभी। अब निकाले कैसे हम, ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाता है, सिंपल सा ट्रिक होता है, आप तरीका होता है कह सकते हो। जिसका भी ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको आप मान लीजिए x। जैसे हमें नहीं ना पता होता मैथ में कि इसका मान क्या है, तो हम मान लेते हैं कि यार इसका मान x है, उसकी आयु कितनी है, मान लेते हैं उसकी आयु x है, रोहन की माँ की आयु x है। ठीक है, तो इसमें भी आपको क्या करना है, जिसका नहीं पता उसको मान लेना है x। ठीक है, मतलब कि जो बाकी चीज़ें जुड़ी हुई है ना इसके साथ, उसका हमें याद करना होगा। आयरन का मान लेंगे x, लेकिन पोटेशियम और साइनाइड का क्या होगा, इसका हमें याद करना होगा। ओके, तो ये सभी आपको कई जगह दिखेंगे, ये सभी जो हम लिखे हुए हैं ना इसीलिए लिखे हुए हैं कि यही सब की चीज़ें, यही सब जो है ना इन्हीं का आपको याद करना है। जैसे आपको 90% से चीज़ें याद होगी, मुझे पता है, बस कुछ ही ऐसी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी है, वो बताते हैं। ये NH3 आप देख रहे हो, ये H2O देख रहे हो, ये कोबाल्ट देख रहे हो, बाकी सब है ना इसमें जितने भी सारे हैं, इन सभी पर जो आवेश होता है वह 0 होता है। ठीक है, मेनली इन तीनों का याद कर लीजिए, इसका भी याद कर लीजिए, 0 होता है इन चारों पर आवेश। अब देखिए यहाँ पर आइए सीड आवेश में, सीड आवेशित में दोस्तों फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, साइनाइड और ये देख रहे हैं, इन सभी पर माइनस का 1 होता है आपका। ठीक है, और नीचे सभी पर माइनस का 2 होता है। क्या आपको नहीं पता क्लोरीन पर -1 होता है, पता है आपको, बस हम बता रहे। फिर कल जो बाहर आई साइनोऑक्सो, इन सब पर माइनस का 1 होता है, ये ट्रिक भी हमने आपको बोल दिया। फिर कल बाहर आई साइनोऑक्सो, ठीक है, यहाँ पे देखिए SO4 पर माइनस का 2 होता है, आप जानते हैं, एक बार देख लीजिएगा। NO2 पर माइनस का 2, यहाँ पर भी NO2 ही लिखा हुआ है, ये है ना, इसको आप देखिए अच्छे तरीके से, इसका नाम है ऑक्सीलेटो, सिंबल होता है OX -2, यानी कि इस पर माइनस का 2 होता है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार आया हुआ है। ठीक है, ओके। आप देखिए धनावेशित में ये है आपको पता है, सोडियम पर, पोटेशियम पर एवं हाइड्रोजन पर, ये सब आपको पता है +1 होता है, इन सभी पर +1 होता है। और नीचे जो लिखे हुए बेटा मांगे कार, ठीक है, बेटा मांगे कार, इन तीनों पर +2 होता है आपका। तो अगर आप ये चीज़ें याद रख लोगे ना, तो अब आप सिंपली निकाल लोगे ऑक्सीकरण संख्या। कैसे, देखिए क्रोमियम का निकालना था हमने, उसका x मान लिया। अब देखिए जो हमें पता है ना, इसका ऑक्सीकरण संख्या जो कि है -2, कितनी बार है, 3 बार है ना, तो -2 का मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से। ठीक है, फिर क्या करना है आपको ना, ध्यान दीजिएगा, इतना काम करने के बाद खेल जब खत्म हो जाए तो इस पूरे चीज़ को आपको बराबर कर देना है इस पूरे यौगिक पर जो आवेश है उसके। क्या हमने कहा कि कैलकुलेशन बीजगणितीय योग करने के बाद जो भी आपका कंपाउंड है उस पर जो आवेश है उसके बराबर कर देना है, पूरे कंपाउंड पर जो आवेश है -3, इसके बराबर कर देना है आपको लास्ट में। फिर देखिए आप सभी x का मान निकाल लीजिएगा यहाँ से, ये 3 दूनी हो गया -6, माइनस का लगा दिया हमने आवेश, बराबर में -3। फिर देखिए -3, 6 उधर जाएगा तो +6 हो जाएगा, यानी कि 6 में से 3 जाएगा तो 3 आएगा। तो यहाँ से आगे सॉल्व करने के बाद x का मान क्या हो जाएगा, देखिए 3 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, तो ये कि इस तरीके से आप ऑक्सीकरण संख्या निकाल लोगे।
ये होता है तरीका आपका। अगर आपको याद है तो बहुत ही आसान है। यहाँ पर हमें निकालना है आयरन का। प्रैक्टिस करते हैं ना, देखते चलिए, आप माइंड में करते चलिए, आप बोर्ड पर करते चल रहे हैं। कॉपी है तो बहुत बढ़िया। ये देखिए पोटेशियम 4 बार है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाई इस पर जो आवेश है प्लस का 1 होता है। क्लियर। फिर प्लस लगाइए। आयरन का हमें नहीं पता, एक्स मान लेना है। फिर देखिए साइनाइड का पता है ना, माइनस का 1 कितनी बार है, 6 बार, तो 6 से गुणा कर दीजिए। अब जब खेल खत्म हो जाए तो इस पूरे को बराबर कर दीजिए पूरे कंपाउंड पर जितना आवेश है उसके। तो पूरे कंपाउंड पर जो आवेश है वो तो कितना है भाई, देखिए तो ये तो 0 नजर आ रहा है ना, कुछ है ही नहीं, मतलब 0। ओके, आप देखिए x का मान निकालते हैं यहाँ से। 4 एक कम 4 हो गया, प्लस में x हो गया, ये माइनस का 1 गुणे 6 माइनस का 6 बराबर में 0 के। यहाँ से सॉल्व करेंगे, आप सभी सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा प्लस का 2 यहाँ से। क्लियर। अब इतना तो मैथ्स आपको लगाना पड़ेगा, नहीं तो क्या ही हो। अब इसी तरह यहाँ पर हम निकालेंगे कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या। मिलकर आप खुद निकालिए और मैच करिए हमारे साथ। पोटेशियम कितनी बार है, 3 बार है, तो आप 3 से गुणा कर दीजिए ना प्लस 1 से। फिर देखिए कोबाल्ट का आपको निकालना था तो इसको मान लेंगे हम x। और फिर देखिए आपका C2O4 3 बार आया, फिर 3 बार आया भाई साहब, तो इस पर तो -2 होता है आपका। 3 बार आया है तो 3 से गुणा कर दीजिए। क्लियर। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, इस पूरे कंपाउंड पर आवेश देखना है, जो कि देखने पे आपको कितना मिला, कुछ नहीं, मतलब कि 0, तो 0 बराबर कर देना है। फिर यहाँ से x का मान आप सभी निकाल लीजिए, कैलकुलेट कर निकालिए ज़रा तो कॉपी पे या माइंड में ही कैलकुलेट करिए x का मान। हाँ सर 3 हो गया, माइनस का 6, फिर 3 में से 6 गया, माइनस का 3 उधर जाएगा, प्लस का 3 आ गया आपका। बहुत अच्छी बात है। तो क्या हमने माइंड में कैलकुलेशन किया, 3 एक कम 3 प्लस का x, फिर देखिए 2 गुणे माइनस का 2 गुणे 3 हो गया, माइनस का 6 बराबर 0। फिर 3 में से 6 जाएगा, माइनस का 3, फिर माइनस का 3 उधर भी तो जाएगा, तो x का मान क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। ठीक है, x का मान आ जाएगा प्लस का 3। ये हो गया आपका आंसर इसका। देखिए एग्ज़ाम में हम इस तरीके से आप करोगे माइंड में ही ना, तो आपको कॉपी में पेन चलाना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि ऑक्सीकरण संख्या बताइए। ठीक है, और 2024 में शायद इनमें से कोई एक पूछा गया था दोस्तों, ये वाला थ्योरी में 2 नंबर का। ठीक है, तो ये श्योर टॉपिक के क्वेश्चन आना है, तो आप माइंड में ही क्यों ना उसको उड़ा दीजिए। ठीक है, तो प्रैक्टिस सही होगा तो एक आध क्वेश्चन और भी करेंगे और आपको एक लास्ट होमवर्क भी देंगे, तो इसको आप पहले नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स हमारे आज के 2 बेहतरीन क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब देखिए इन दोनों में ना हमें क्या करना है, यहाँ पर कोबाल्ट का, यहाँ पर कॉपर का और यहाँ पर आयरन का ऑक्सीकरण संख्या निकालना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x मानेंगे उनका, और बाकी सभी का हमें याद ही है। क्लियर। तो कोबाल्ट तो कॉपर का निकालना है, तो इसका मानेंगे हम सभी x। ओके, और यहाँ पर NH3 है 5 बार। क्लियर। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं, यहाँ पर NH3 आपको दिख रहा है, H2O दिख रहा है, तो आपको माइंड में आ गया होगा सर ये तो उदासीन है ना, NH3 H2O, इन पर तो कोई आवेश हमने देखा ही नहीं आज तक ना होता है, यानी कि ये उदासीन है, इन पर होता है कितना आवेश, 0, नील बटा सन्नाटा। तो इनको आपको लिखने का जरूरत ही नहीं है, इनको आप डायरेक्ट गायब कर दीजिए, हटाइए यहाँ से, छोड़ दीजिए। NH3 गया, H2O गया, 0। यहाँ पर Cl है, Cl पर होता है माइनस का 1, तो स्टूडेंट्स इसको लिखेंगे आप सभी प्लस में माइनस का 1, कितना बार है, 3 बार, 3 से गुणा कर दीजिए। अब देखो इसको बराबर करिए दोस्तों, इस पूरे कंपाउंड पर जो चार्ज है, कितना है चार्ज पूरे कंपाउंड पर, 0 है ना, कोई कहीं कुछ दिख रहा है नहीं ना, तो 0 के बराबर कर दीजिए। तो स्टूडेंट्स ये गुणा हो रहा था ना, x ये गुणा होगा माइनस का 3 हो जाएगा, बराबर में 0, x का मान आ गया दोस्तों 3। तो इस तरीके से आपको निकाल देना है ऑक्सीकरण संख्या। ओके, अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए हमें निकालना है आयरन का, लेकिन आयरन से पहले पोटेशियम है, तो पोटेशियम कितनी बार है जरा, तो 3 बार है ना, तो 3 से मल्टीप्लाई करिए, इस पर आवेश कितना है, +1 होता है। ओके, अब आयरन का निकालना है हमें, तो इसका मानेंगे x। साइनाइड 5 बार, यानी कि साइनाइड पर होता है माइनस का 1, 5 से गुणा कर दोगे आप सभी। अब NO पर कोई चार्ज होता है, नहीं होता, ये उदासीन होता है स्टूडेंट्स, तो ये उदासीन है तो हटाओ इसको, H2O उदासीन है, हटाओ इसको, कुछ बचा ही नहीं, यानी कि अब पूरे मामले को बराबर कर दीजिए। इस पूरे कंपाउंड पर जो चार्ज है
कोई चार्ज है आपको दिखा? नहीं दिखा दूर दूर तक, 0 के स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर यहाँ से ज़रा आप सॉल्व करिए, तो ज़रा आप अपनी कलाकारी दिखाइए तो, और इसका क्या आंसर आएगा मुझे कमेंट कर दीजिए ज़रा। तो देखते हैं अब आप x का मान निकाल पाते हो कि नहीं। मैथ्स, मैं यहाँ पर आपका मैथ्स देखना चाहता हूँ कैसा है गणित। x का मान निकाल कर कमेंट कर दीजिए ज़रा, तो क्या आने वाला है। ओके, जिसका सही होगा उसके कमेंट पर हार्ट दिया जाएगा, समझ लीजिए आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। और आज की इस वीडियो को यही एंड करते हैं। प्रैक्टिस मैन मैक्स परफेक्ट। आप कुछ क्वेश्चन 2-4 अपने बुक से कॉपी से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, आपको बिल्कुल ही आखिरकार संख्या आसान हो जाएगी, हलवा हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वो भी बताइए कमेंट बॉक्स में, प्याज कमेंट करना मत भूलिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के बीच भी शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा। वीडियो को देखने के लिए यहाँ तक तहे दिल से धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ही इंपॉर्टेंट बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी यूं ही मुस्कुराते रहे, हंसते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।